हर सुबह की पहली खबर, सबसे सही और तेज, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज आपके साथ हर मोड़ पर सच्चाई की खबरें, विश्वास के साथ हर अपडेट आपके पास, बिना किसी खास देरी के। अपर कलेक्टर एसपी वैद्य ने साझा किया अपना सफर, संकल्प और संघर्ष के सफलता की कहानी। जांजगीर चांपा प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों को अपनी संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। मध्य प्रदेश के बालाघाट के एक छोटे सुविधाहीन गांव भेंडारा निवासी एसपी वैद्य के पिता बीड़ी बनाने का काम करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव में ही हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए गांव में स्कूल ही नहीं था। करीब 7 किलोमीटर दूर गांव आरंभ था। यह गांव में जाने के लिए सड़क तो दूर की बात, साइकिल के लिए भी रास्ता नहीं था। इसीलिए पैदल दोस्तों के साथ ही 7 किलोमीटर की दूरी तय कर हर रोज आरंभा स्कूल जाते थे। मैट्रिक के बाद बीए की पढ़ाई हुई। इसके बाद दोस्तों के साथ शिक्षक पद में आवेदन भर दिए। इस दौरान हम सभी दोस्तों का शिक्षक के पद में सिलेक्शन भी हो गया। सभी बाकी दोस्तों ने ज्वाइन भी करा लिया, लेकिन वैद्य ने नहीं किया। पढ़ाई में शुरू से लगन व रुचि होने के कारण ध्यान नहीं, कभी भटका नहीं। बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे वैद्य को पिता, दादी व दादा ने कुछ करो सहित ताना मारना शुरू कर दिए, लेकिन इसके बाद फिर भी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले ही अटेम्प्ट में प्री के साथ मेंस भी निकाल लिए, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकाल सके। उन्होंने कहा कि हमारे बीच किसी भी दोस्तों ने नहीं निकाला। एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने लगे। इसमें भी पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिली। इसके बाद निराशा तो हाथ लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। दूसरे प्रयास में एमपीपीएससी में सिलेक्शन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ। पहला पोस्टिंग रायपुर मिला। यहाँ से देवभोग ट्रांसफर कर दिया गया। देवभोग को उस समय काला पानी की सजा बोला जाता था, क्योंकि वहाँ जाने के लिए दुर्गम रास्ता व एकमात्र राज्य सरकार की बस चलती थी। दुर्ग के बाद कोरबा में तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हुआ। इसके बाद एसडीएम पद पर पदोन्नति दंतेवाड़ा में मिली। नक्सली क्षेत्र में दंतेवाड़ा का नाम सुनते ही दहशत में पूरा परिवार आ जाता, लेकिन प्रमोशन था, छोड़ भी नहीं सकते थे। वहां से सुकमा ट्रांसफर हो गया। घने नक्सली क्षेत्र सुकमा में करीब 2.5 साल दहशत के साए में बीता। इस तरह एसडीएम के प्रमोशन के बाद आज जांजगीर चांपा जिले में अपर कलेक्टर हैं। दीपक यादव की रिपोर्ट। गाँव जो एमपी बालाघाट जिले के अंतर्गत ग्राम भेंडारा करके है, बैनगंगा नदी के किनारे गांव, छोटा सा गाँव, वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी किसान भी रहे हैं और मात्र 1 एकड़ जमीन थी मात्र घर पर जो है, और मदर तो घर का कामकाज करती थी। बाकी गांव में मैक्सिमम लोग बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बनाने का काम करते थे। मैं भी कुछ पीरियड तक लगभग 8वीं 9वीं 10वीं तक बीड़ी बनाने का काम किया हूँ मैंने भी। और बहुत ही गरीब परिस्थिति से हम लोगों ने अपना जीवन स्टार्ट किया था। गांव में ओनली प्राइमरी स्कूल था और 5वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ाई हुई। मिडिल स्कूल में जाने के लिए वहाँ से 7 किलोमीटर, मेरे गांव से 7 किलोमीटर एक आरंभा तक गाँव था, जहाँ पर भी इवन उस गाँव में साइकिल तक नहीं जाती थी और पैदल जाना होता था। तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल उस समय 10th तो नहीं था और 11th था, पुराना 11th जो है। तो 3 साल 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं ऐसे 6 साल 7 किलोमीटर पैदल चल करके हम लोग जो है पढ़ाई किए हैं। 11th निकलने के पश्चात मेरा जो हायर एजुकेशन है कॉलेज बालाघाट में एडमिशन लिया, डिग्री कॉलेज में, और वहाँ हॉस्टल में रह करके बीए और एमए इकोनॉमिक्स। जब बीए में एडमिशन लिया तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो एमपी गवर्नमेंट से एक मिनी पीएससी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें बहुत सारे पद, शिक्षक के पद निकले थे। उसमें इत्तेफाक से हम लोगों ने भर दिया। 4-5 दोस्त लोग थे उसी गांव साइड के थे, तो उनमें से सभी का सिलेक्शन शिक्षक पद के लिए हुए। बाकी 4 दोस्तों ने तो शिक्षक पद ज्वाइन कर लिया। मैंने जिद करके नहीं किया कि मुझे और आगे पढ़ना है। बीए कंप्लीट किया, एमए 1988 में कंप्लीट किया इकोनॉमिक्स में। देन उसके पश्चात जब
बेरोजगारी के दिन से गुजरना पड़ा तो घर से माँ बाप से और दादा दादी से बहुत ज़्यादा गालियाँ भी खानी पड़ी, क्योंकि 3-4 साल का पीरियड हो चुका था। दोस्त लोग शादी कर चुके थे, जो शिक्षक बन चुके थे वो शादी कर चुके थे, एक दो बच्चे के बाप बन चुके थे, और मैं जो है बेरोजगारी इधर उधर मात्र इंटरव्यू कोई रेलवे की, कभी बैंकिंग की, कभी कहीं कुछ इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, रायपुर हो गया, इंटरव्यू देने के लिए जाता था। तो बहुत परेशानी भरे दिन काटना पड़ा था, लेकिन मैंने हार नहीं माना और रायपुर में एक इंस्टीट्यूट की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर परीक्षा प्रशिक्षण पूर्व केंद्र, जिसमें कि IAS की कोचिंग दी जाती थी, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित थी। वहाँ मेन्स का सेंटर जो है यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ करता था उस समय, वहाँ तो भोपाल में हुआ करता था। तो मेन्स में उसने डायरेक्टर सर ने इतनी तैयारी करवाया कि में एक बच्चे के पीछे 2-3 प्रोफेसर टीचर्स लगा करके जो है रात दिन एक कर दिया कि उन्होंने एक प्रकार की संस्था से जो है कुछ न कुछ बच्चे निकल जाए। मेंस देने के लिए गए भोपाल, 3 महीने बाद मेंस दिए, बट मेंस हम क्लियर नहीं पास कर पाए। उस 13 बच्चों में मात्र 3 बच्चे हम लोग 3 लोग निकल पाए थे, और तीनों इंटरव्यू तक गए, लेकिन कोई भी UPSC जो है क्लियर नहीं हो पाया। एक रामेश्वर पटेल इधर रायगढ़ साइड के थे, नीलू खान करके इंदौर के थे, और एक और लोकेश्वर साहू करके थे, ऐसे 3 लड़के नए से निकाले थे। UPSC और PSC में काफ़ी डिफरेंस होता है। बहुत हाई लेवल का UPSC होता है, थोड़ा लो लेवल का होता है PSC। तो जब हम लोगों ने MT-PSC दिया तो पूरी होप थी कि इसमें हम लोग सक्सेस हो ही जाएंगे। प्रीलिम्स में सक्सेस हुई है, लेकिन मेंस भी सक्सेस हुई है, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। फिर निराशा हाथ लगी कि UPSC क्लियर होने के पश्चात हम इसको क्लियर नहीं कर पाए करके बहुत निराशा होने लगी। और सेकंड अटेम्प्ट में उस निराशा भरी स्थिति में थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हुए घर पर रह के ही मैं एग्जाम दिया, तो प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, और इंदौर में इंटरव्यू होने के पश्चात जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तब थोड़ी सी खुशी आदमी के, यानी जो मैं टीचरशिप छोड़ा और घर के ताने गालियाँ सुना, उसके पश्चात 2-3 साल में संघर्ष किया, तब रिजल्ट जिस दिन आया तो मेरे मैंने खुशी एक कम से कम दिलो दिमाग में आया कि मैंने जो परिश्रम किया था और लाइफ मैंने हार नहीं माना, उसकी मुझे उसका नतीजा है कि सफलता मुझे मिली। फिर दंतेवाड़ा पोस्टिंग हुई, और दंतेवाड़ा में पोस्टिंग हुई तो उस समय बड़ा पीक पर था, नेक्स्ट लेवल जो है बहुत ज़्यादा पीक पर था। 2010 की बात है, 2006-07 में सलवार जुलूम स्टार्ट हुआ था, और भयंकर मारकाट मची हुई थी उस क्षेत्र में।